हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्तेवं त्यजत प्रभीतिः अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटना पटीयसी जगत स्वामिनी रघुबर अनुगामिनी अम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केशरी काव्य कामिनी कलाकंत तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं आर्य देवियों आइए बड़ी भगवान की कृपा जो क्षण धन्य घरी सोई जब सत्संगा धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। मनुष्य को जब सत्संग का सुअवसर प्राप्त हो जाए तो समझिए कि उसका सौभाग्य जागृत हो गया, भाग्योदय हो गया। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो जदा वही। तो आए बड़ी मधुर चर्चा चल रही है। 6-7 दिनों से हमारे हनुमान जी लंका के द्वार पर ही रुके हुए हैं। प्रयास करेंगे कि आज वहां से आगे प्रस्थान करें और नहीं तो कल तो निश्चित ही हम लोग सफल हो जाएंगे। बड़ी मधुर चर्चा चल रही थी। लंकिनी हनुमान जी को एक प्रकार से गुरु मंत्र दे रही थी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय के अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। अरे प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेरु
रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। तो प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। इस चौपाई की व्याख्या तो कल संपन्न हो गई थी। उसके आगे लंकिनी कहती है, हनुमान जी, भगवान श्री राम की अनुकूलता ही सबसे बड़ा और लाभ है। राम अनुकूल हो जाएं, इससे बढ़कर के जगत में कोई दूसरा लाभ नहीं है। और वो प्रतिकूल हो जाए, इससे बढ़कर कोई हानि नहीं है। तो तुम्हारे ऊपर राम अनुकूल है हनुमान। अगर अनुकूल न होते भगवान तो मुद्रिका दे करके तुम्हें अपना विश्वास पात्र बना करके लंका क्यों भेजते? अरे सीता शोध के लिए तो करोड़ों वानर 10 दिशाओं में चले थे। केवल दक्षिण ही नहीं गए हैं, उत्तर गए हैं, पूरब गए हैं, पश्चिम गए हैं, कोई सुमेरु पर्वत पर गया है, कोई हिमालय गया है, बैकुंठ तक ये लोग खोजने गए हैं सीता को। क्योंकि सब दैवी सत्ता है, देववंशिक है, जहां चाहे वहां जा सकते हैं। पर तुम्हें ही लंका दिशा की ओर भेजा गया। भगवान राम को मालूम है कि रावण ने ही सीता का हरण किया है। महाराज जटायु ने मरते मरते भगवान को यह गवाही दिया है, और हमारे यहां मरते हुए आदमी की गवाही सत्य माना जाता है। भला जो मर रहा है उसकी बात को सत्य माना जाता है। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी, लई दक्षिण दिश गयउ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। अब बताइए, अब पता में कौन सी कमी रह गई? सीता का पता एक प्रकार से संकेत मिल चुका है कि लंका की ओर गई है। बानरों ने भी यही कहा, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। लताओं ने हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इन सब ने भगवान श्री राम का पता बताया। कई लोग कहते हैं कि महाराज किसी की पत्नी खो जाए तो ऐसा पागलपन, ऐसी व्यग्रता, ऐसी आकुलता, ऐसी आतुरता। भगवान श्री राम लताओं से किशोरी जी का पता पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, खगों मृगों से पूछ रहे हैं। अरे लताएं क्या बताएंगी, ये वृक्ष क्या बताएंगे, भंवरे क्या बताएंगे, मृग क्या बताएंगे? पर जो राम को नहीं पहचानता वही ऐसे निरर्थक कुतर्क करेगा। जो राम को जानता है, भगवान राम कौन है? बोले प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। ये प्राणों के भी प्राण है, ये जीव के भी जीव है, सुख के भी सुख है, प्राणों के भी प्राण है। तो जगत में यावत जीवधारी है, तो ये लताएं भी जीवधारी हैं, वृक्ष भी जीवधारी हैं, खग भी जीवधारी हैं, मृग भी जीवधारी हैं, मधुकर भी जीवधारी हैं। तो जब भगवान श्री राम इनसे श्री सीता जी का पता पूछेंगे तो इन्हें बताना पड़ेगा। जब लताओं से पूछते हैं, हे लताओं, तुमने हमारी प्राण प्रिया मैथिली को देखा? तो लताएं दक्षिण की ओर झूल झूल करके मानो सीता का समाचार बताती है। जब मृगों से पूछते हैं, मृगों तुमने हमारी प्राण प्रिया को देखा? तो ये मृग दक्षिण दिशा की ओर एकाएक दौड़ने लगते हैं। भंवरों से पूछते हैं तो भंवरे दक्षिण उड़ने लगते हैं। खगों से पूछते हैं तो चहचहाते हुए खग सारे पक्षी दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगते हैं। राम को इशारा मिल चुका है कि सीता दक्षिण है, इसलिए जो सबसे अति विश्वसनीय है, जिस पर भगवान श्री राम प्राणवत प्रेम करते हैं, उन हनुमान को भेजा है, यानी तुम्हें भेजा है। इसलिए तुम भाग्यशाली हो, तुम पर भगवान अनुकूल है। और जब राम अनुकूल हो जाते हैं हनुमान, तो सब अनुकूल हो जाता है। भला
लोग कैसे अनुकूल हो जाता है, प्रमाण दे रही है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरल सुधाए। हनुमान, अगर राम अनुकूल हो जाते हैं तो गरल सुधा के समान बन जाता है। गरल माने जहर, ये जहर अमृत बन जाता है, सुधावत बन जाता है। हजारों प्रमाण आप लोगों ने कि कथाओं में, कहानियों में, प्राचीन कथाओं में, वर्तमान कथाओं में देखा होगा। भगवान की कृपा ने जहर से बचाया कई लोगों को। राजा सगर मां के गर्भ में थे, उसी समय सौतीनों ने, उनकी सौतेली माताओं ने जहर दे दिया। जहर दे दिया तो उसी समय चमन मुनि आए थे वहां, उन्होंने कृपा किया, आशीर्वाद दे दिया भगवत कृपा के भरोसे। और परिणाम क्या हुआ, ये बालक गर, गर माने जहर, गरल, गर के साथ ये बालक पैदा हो गया, इनका नाम सगर पड़ा। प्रहलाद जी को खीर में शंखिया जहर मिलाकर के पिलाया गया, हिरण्यकशिपु के द्वारा, माता के माध्यम से दिलवाया गया। भगवान के भरोसे प्रहलाद जी पी गए और बाल बांका नहीं हो गया। पर्वत हाथियों से छातियों पर रौं दबाया भी गया, पर्वतों की चोटियों से ओ गिराया भी गया। जहर का प्याला पिलाया प्रेम से वो पी गया, बर्छियों से बींध डाला बदन बिल्कुल सी गया। पर सह के लाखों कष्ट देखो, भक्त बालक जी गया, भक्त बालक जी गया। प्रहलाद जी ने जहर को अमृत बना दिया। ये तो पुराणों की कथा है। अभी हमारे इतिहास में मीराबाई को जहर भेजा गया पीने के लिए। आता था जहर से भरा हुआ कटोरा पर, उसमें वो माधव सुखधाम देख लेती थी। नागों का पिटारा भिजवाया नीच राणा ने, लेकिन वो ललित ललाम देख लेती थी। कितने हथकंडे अपनाए गए मीरा पर, किंतु वह सुबह और शाम देख लेती थी। कौन सा ममीरा भला मीरा थी लगाए हुए कि आंख बंद करके घनश्याम देख लेती थी, आंख बंद करके घनश्याम देख लेती थी। तो गरल सुधा रिपु करही मिताई। आप कहेंगे महाराज ये सब कहानियों का क्या मतलब? अरे प्रत्यक्ष बताइए ना, तो प्रत्यक्ष लीजिए। जिनसे वार्तालाप कर रही है ये सारी घटनाएं उन्हीं में घटित हो रही है। गरल सुधा। हनुमान जी जिस समय चले तो दूसरी बाधा के रूप में हनुमान जी के सामने सुरसा देवी आई, और सुरसा ने कहा आज सुरन मोहि दीन आहारा। हनुमान जी ने बहुत मनाया, बहुत समझाया, बहुत अनुनय विनय किया। राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने जतन दे ही नहीं जाने देती, मुंह फैलाने लगी। वो सब कथा सुना चुका हूं मैं। बढ़ते 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 100 योजन चली गई। तब हनुमान जी सत योजन ते ही आनन कीना, अरे अति लघु रूप पवन सुतलीना। छोटे से बन गए हनुमान जी, और बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। महाराज उसके बदन में प्रविष्ट हो गए, मुंह में चले गए उसके। वो नागिन है, अहिन की माता सर्पिणी है। ये बताइए सर्पिणी के मुंह में क्या रहता है? सर्पिणी मुंह से छू दे तो मर जाता है आदमी, दांत से छू दे तो मर जाता है। यहां तो उसके मुंह में ही प्रविष्ट हो गए। घूम घाम करके उस जहर कुंड का सैर करके और उसके बाद लौट करके चले आए। बाल भी बांका नहीं हुआ। गरल सुधा, ये जहर अमृत हुआ कि नहीं हुआ? फिर आगे ब्रह्म बाण कपि कहूं ते मारा, पर त्यों बार कटक संघारा। देखो अगर किसी को जहर खिला दिया जाए, जहर किसी के पेट में उतर जाए, तो 3 प्रकार से उस जहर को उतारने का हमारे यहां शास्त्रीय विधान है। कौन कौन से 3 प्रकार? बोले मणि मंत्रम च औषधिम, मणिम मंत्रम च औषधिम। या तो मणि के द्वारा,
वो जो नागराज की मणि होती है ना, वह मणि घोल कर पिला दो तो जहर उतर जाता है। या तो मंत्र के द्वारा, कई साबर मंत्र, सर्प के मंत्र, जो जहर उतारने वाले मंत्र विद आज भी हैं। बंगाल इत्यादि में तो कहते हैं कि कोई भी सर्प के जहर से अगर 2 दिन से भी मर गया है तो बंगाली जिला लेगा उसको। सुना है मैंने, देखा नहीं है ऐसा सब प्रमाण। तो कहने का मतलब मणि, मंत्र और औषधि। तो जहर इन 3 में से किसी चीज से हटाया भी जा सकता है, पर हनुमान तो उससे भी बड़े जहर का मुकाबला करते हैं। क्या बोले? गरल सुधारी पुकरई मिताई। हनुमान जी के ऊपर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्म बाण चला दिया। यह ब्रह्मास्त्र जो है महाराज, न तो ये मणि से जाएगा, न तो मंत्र से जाएगा, न तो औषधि से जाएगा। अगर जीव को लग जाए तो उसे मरना ही मरना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र लगने के बाद बचता नहीं आदमी। लेकिन यहां ब्रह्मास्त्र फूलों का हार हो गया। हाँ? हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र बंधे हुए झूमते हुए रावण के दरबार में गए। जितनी देर बंधा रहना चाहा बंधे, और उसके बाद जो है मुक्त हो गए। छोटा शरीर किए तो अपने आप बंधन सरक करके नीचे चला गया, मुक्त हो गए। और अमृत मिला। अमृत का मतलब यश मिला, बड़ाई मिली, कीर्ति मिली, विजय मिली। तो गरल सुधा रिपु करई मिताई। शत्रु जो है वो मित्र बन जाता है। बना कि नहीं बना? आप कहेंगे कैसे बना? तो सुरसा भी तो शत्रु ही बनकर आई थी, खाने आई थी। पर राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। सुरसा ने हनुमान जी महाराज की से मित्रता निभाया कि नहीं निभाया? हनुमान जी को आशीर्वाद दे करके गई। जो खाने आई थी वो आशीष लुटा रही है। फिर लंकिनी भी तो हनुमान जी की शत्रु ही है। हाँ? और पहले शत्रुता का ही व्यवहार किया। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। शत्रुता का ही तो बर्ताव किया। पर जब मुष्टिका लग गई तो वही शत्रु मित्र बन गई। हाँ? तात मोर यति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलायक यंग। तूल न ताहि शकल मिली, जो सुख लव सत्संग। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। तो ये रिपु करई मिताई, शत्रु मित्र हुआ कि नहीं हनुमान जी का? तो गरल सुधा रिपु करई मिताई। आगे जाएंगे तो विभीषण जी महाराज मिलेंगे। विभीषण तो रावण के सगे भाई हैं ना। रामचरितमानस में विमात्र बंधु लिखा है, पर वाल्मीकि रामायण में तो कैकसी से ही पैदा हुए, एक ही माता से। और भाइयों से बड़ा प्रेम करता है। भाइयों को आज तक, जब तक राम पक्ष में खुल करके विभीषण जी नहीं आए, तब तक विभीषण को कोई भी अपमानित नहीं किया था। लंका में बहुत बड़ा गर्व था, बड़ा गौरव था, बड़ा मान सम्मान था, बड़ा समादर था विभीषण का। लेकिन वो विभीषण जी मित्र बन गए, शत्रु के भाई हैं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई।
सीता जी के दर्शन का सारा उपाय बताते हैं। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जौ रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तब तुम मोहि दरस हटि दीन्हा। तो रिपु मित्र हो गया, शत्रु मित्र बन गया। राम के अनुकूल होने के बाद, ठीक है, अब यहीं आप थोड़ा और देखिए, अगर राम प्रतिकूल हो गए तो गरल सुधा, रिपु करई मिताई, जहर अमृत हो जाता है। और जब राम प्रतिकूल हो गए तो थोड़ा रामचरितमानस का जयंत प्रसंग पढ़ें आप। जयंत प्रसंग में जितना कुछ कहा है लंकिनी ने, वो सब उलट गया है जयंत के जीवन में, बिल्कुल उलट गया है। एक एक चौपाई उल्टी है। यहां गरल सुधा और वहां बोले सुधा होई विष सुनु हरि जाना। मातु मृत्यु पितु समन समाना, उल्टा हुआ कि नहीं। जो जन्मदात्री माता है वो मृत्यु हो जाती है, काल बन जाती है। नागिन जैसे अपने बच्चों को डस लेती है, खा लेती है, वैसे जन्मदात्री माता काल बन गई। पिता जो लाड़ प्यार दुलार देकर के बेटे के उन्नति के, बेटे के अभ्युदय के लिए रात दिन चिंतित रहता है, वह पिता यमराज बन गया, फांसी बन गया, दंड बन गया। और सुधा होई विष, अमृत जहर हो गया, विष हो गया। सुधा होई विष सुनु हरि जाना, यहां गरल सुधारी पुकरई मिताई। लेकिन जब राम विरुद्ध हो जाते हैं, जीवात्मा राम का विरोधी बन जाता है, तब क्या होता है। बोले मित्र करई सतरी पुकई करनी, मित्र 100 शत्रुओं का कर्म करने लगता है राम के विरुद्ध होने पर। क्यों जी, विभीषण रावण का मित्र ही है ना, बंधु है, भाई है, पर शत्रु का कर्म किया कि नहीं उसने किया। रावण को मारने का तरीका किसने बताया। और जब भगवान राम के छाती पर ब्रह्म शक्ति मारा है रावण ने, तो जानते हैं विभीषण लय कर देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, लई कर गदा क्रुद्ध हुई धायो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कही हन सी माझौर गदा। मारा छाती पर गदा, रावण नीचे गिर गया, विभीषण छाती पर चढ़ गए, रावण का गला दबाने लगे, रावण को मुक्का मारने लगे। तो मित्र करई शतरि पुकई करनी, ध्यान देना, ये हमारे आपके लिए भी है, केवल हनुमान और जयंत की बात नहीं है। जब तक राम अनुकूल है तभी तक जगत अनुकूल है। जो राम का है वो सबके काम का है, जो राम का नहीं है वो बिल्कुल हराम का है। इसलिए भगवान से अनुकूलता बने तो राघव से बने, बिगड़े तो भरपूर। तो राम के अनुकूल रहो, राम को अपने साथ जोड़ करके रखो। जब तक राम के अनुकूल थी तब तक कैकेयी को राजा दशरथ कहते थे, बार बार कह राउ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाहु गजगामिनी निज कोप कर। ध्यान देना, कैकेयी को ये संबोधन दिए जा रहे हैं चक्रवर्ती महाराज के द्वारा। क्या बोले, बार बार कह राउ सुमुखी, ये सुंदर मुख वाली, सुलोचनी सुंदर नेत्र वाली, पिक बचनी कोयल के समान बोलने वाली, गजगामिनी हथनी के हाथी के समान चाल वाली। ये सारे गुण कैकेयी में दिखते हैं, लेकिन कब तक दिखते हैं, जब तक कैकेयी राम के अनुकूल रहती है।
जब तक राम के मुख को देखकर हर्षित होती है कैकेयी, तब तक स्वयं कैकेयी सुमुखी है। जब तक कैकेयी को राम का मुख अच्छा लगता है, तब तक कैकेयी का मुख जगत को अच्छा लगता है। लेकिन जब राम का मुख नहीं अच्छा लगा, उसे राम को दूर करने की तैयारी करने लगी, तो तुरंत मुख बदल गया। अब तुलसी की चौपाई पढ़ो। ला गई कुमुखी बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। ला गई कुमुखी बचन शुभ कैसे। कुमुख के वचन, जो सुमुख थी वो कुमुखी हो गई। सुमुखी सुलोचनी। फिर राजा कहते तू सुलोचनी है, सुंदर नेत्र वाली, खंजन नयन वाली मेरी कैकेयी सुलोचनी। लेकिन जब कैकेयी राम के विरुद्ध में हुई, तो मृगिनी चित्तव जिमि बाघिनी भूखी, उतर न दे दुसहरी सुरूखी। मृगी चितव जिमि बाघिनी भूखी। भूखी बाघिनी सिंघनी के समान घूर घूर करके देख रही। जो सुलोचन थी कुलोचनी हो गई। पीक बचनी, कोयल जैसा बोलती थी ना। जब तक राम का बोलना सुनती थी, तब तक स्वयं भी कोकिल भाषणी थी। लेकिन जब राम की बोली सुनने से पृथक हो गई है, राम को अलग करने की तैयारी कर लिया, तो जीभ कमान बचन सर नाना, अरे मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। इसके स्वयं की जीभ जो है धनुष हो गई, और वचन जो है बाण हो गए। यानी शब्दों के बाण चलाने लगी, यानी शब्द वेदी बाण चलाने लगी। मजा ये देखिएगा आप लोग कि राजा दशरथ ने भी ऋषि कुमार श्रवण को शब्द वेदी बाण से ही मारा था। और जिन राजा दशरथ ने श्रवण को शब्द वेदी बाण से मारा, आज वही राजा कैकेयी के शब्द वेदी बाण से मारे गए। जीभ कमान वचन सर नाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य। जनु कठोर पनु धरे शरीरो, शिखई धनुष विद्या बरवीरो। तो सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मुहि सुनाऊं, गजगामिनी निज कोप कर। हे गजगामिनी, अब तक कैकेयी गजगामिनी। जब तक राम का आवागमन देखती है कैकेयी, तब तक स्वयं गजगामिनी की उपाधि विभूषित होती है उसके ऊपर। लेकिन जब राम का आवागमन से अलग होने लगी, तो क्या परिणाम हुआ जानते हैं आप? बोले चलई जोंक जल वक्र गति मन, मानहु सलिल यद्यपि सलिल समान। चलई जोंक जल वक्र गति, जोंक जैसी टेढ़ी मेढ़ी चाल चलना चालू। तो जीव तब तक, जगत तब तक तुम्हारे अनुकूल होगा प्यारे, जब तक राम अनुकूल होंगे। जब तक राम तुमको अच्छे लगेंगे, तब तक तुम जगत को अच्छे लगोगे। वर्तमान में यही देख रहे हो ना, जिन्हें राम अच्छे लगते थे उन्हें दुनिया अच्छा मान रही है, और जिन्हें राम अच्छे नहीं लगते थे, जिन्हें राम का निमंत्रण प्यारा नहीं लगा, जो राम के द्वार पर जाने में अपनी इंसल्ट समझने लगे, उनसे बात करने में लोग इंसल्ट समझते हैं। श्रीमान, कोई पूछ नहीं रहा है, 2 कौड़ी के भाव बिक रहे हैं बाजार में। तो गरल सुधारी पुकरई मिताई, शत्रु मित्र बन जाता है हनुमान। गोपद सिंधु, समुद्र जो है गऊ के खुर के समान हो जाता है। गऊ के खुर, गाय का खुर कितना, इतना बड़ा। जैसे बच्चे खेल खेल में गाय के खुर को लांग जाते हैं, वैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए। रामचंद्रिका में रावण ने पूछा, अरे कपि कौन तू अच्छ को घातक, दूत बली रघुनंदन जी को। तो उसने पूछा सागर कैसे तरे हो? तो हनुमान ने कहा जिमी गोपद, जैसे गाय का खुर पार करते हैं लोग, वैसे मैंने सागर को पार किया। तो गोपद सिंधु, अगर राम अनुकूल है तो समुद्र जो है वो गोपद के समान हो जाएगा, और हनुमान जी को हो गया। हनुमान जी को ही नहीं हुआ, अनेकों बंदर, हजारों बंदर हैं जिन्होंने सागर को पार किया। आप कहेंगे ऐसा कहां है? आप पढ़िए रामचरितमानस। सेतु बंध भई भीर यति, कपि नभ पंथ उड़ाई,
अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाही, अपर कपि नभ पंथ उड़ाही। एक दिन तो अकेले हनुमान गए थे, आज राम सामने है तो करोड़ों करोड़ों वानर उड़ उड़ करके पहुंचने लगे समुद्र की ओर। तो गोपद सिंधु, समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है। और जो राम का विरोधी बनता है उसके लिए बोले ताकह विबुध नदी बैतरणी। आह, 100 योजन की लंबी चौड़ी मल मूत्र मज्जा मांस मगर सूस घड़ियाल शिशु मार से भरी हुई बैतरणी नदी जो है, गंगा जी बैतरणी बन जाती है उसके लिए। बैतरणी नदी अपने बल से पार करना असंभव है। गंगा को तो कई कई मल्लाह तैर के पार भी कर जाते हैं। प्रयागराज में हम लोग पूर्व काल में विद्यार्थी जीवन में, हाँ, गर्मी के दिनों में कहीं कहीं ऐसी छिलछिली धारा हो जाती थी कि पैदल हम लोगों ने कई बार गंगा जी पार किया, प्रयाग से झूसी। तो लेकिन अगर राम के विरुद्ध हो गया तो गंगा भी बैतरणी हो गई। यहां एक और उद्देश्य है कि गंगा मुक्ति देती है और बैतरणी नरक देती है। अगर राम के विरुद्ध आप हो जाएंगे तो ताकह विबुध नदी बैतरणी, अरे सब जगता ही अनल हूं ते ताता। उसका विरुद्ध क्या बोल रही है? लंकिनी बोल रहे गोपद सिंधु अनल शीतलाई। ये हनुमान, समुद्र जो है वो गाय के खुर के समान हो जाता है और अग्नि शीतल हो जाता है। हुतासन चंदल पंक शीतल, श्रीखंड सम पावस पावक प्रवेश कियो सुमिर प्रभु मैथिली। तो अग्नि जो है वो श्रीखंड चंदन के समान हो जाता है श्रीमान। चंदन जैसे हो यानी शीतल होता है, वैसी अग्नि गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अनल में शीतलता आती है और आई शीतलता। हनुमान जी महाराज का शरीर जब जलने लगा, चारों तरफ धुआं धुआं होने लगा, लपटें लिपट लिपट गले गले गली गली निहाल थी, इधर धधक उठी उधर धधक धधक कराल थी, ज्वाल मालाएं गगन चुंबन करने लगी, चारों दिशाओं में हाहाकार मचने लगा। कोई बाप कोई माई कोई बाई पुकारते हुए नगर दौड़ने लगा, धुआं धुआं हो गया। सोना चांदी पिघलने लगे, पिघल पिघल सुवर्ण रत्न खोर खोर बह गए, निशाचरी प्रयत्न के अभेद्य दुर्ग ढह गए। उस समय भी हनुमान जी के पूंछ का एक बाल नहीं जला। बाल ताकर दूत अनल जहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। तो गोपद सिंधु अनल शीतलाई, और वहां सब जगता ही अनल हूं ते ताता। वो हिमालय पर चला जाए तो भी आग जलती हुई मिलेगी, धधकता रहेगा, जलता रहेगा, मरता रहेगा। इसलिए हनुमान जो राम के अनुकूल हो जाता है उसके अनुकूल सारा जमाना हो जाता है, और जो राम का विरोधी बन जाता है सारा विश्व उसका विरोधी बन जाता है। तुम रामानुरागी हो, राम के अनुकूल हो, इसलिए है हनुमान पूरी यात्रा तुम्हारे लिए बड़ी सुकर होगी, सुगम होगी, सरल होगी, सहज होगी। ऐसा कह करके देवी लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को कुछ और उपदेश दिया है। वो उपदेश करके कल हम लोग हनुमान जी को लंका में प्रविष्ट करा ही देंगे, प्रयास करेंगे। वैसे तो हनुमान जी की इच्छा है, एक एक भाव अगर वो याद दिलाते जाएंगे, एक एक अर्थ स्मरण कराते जाएंगे तो कल भी खड़े रह सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी लंका जाना होगा वो हनुमान जी करवाएंगे, उन्हीं के बल पर सब कुछ है। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।